हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या है, इसमें इन्होंने क्या चीज़ बताया है। जैसे साधारण परिपथ अगर रहता है तो उसमें ओम का नियम लागू कर दिया जाता है और उसकी सहायता से प्रतिरोध या फिर विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है आसानी से। लेकिन जब जटिल परिपथ रहता है तो उसमें विभवांतर या फिर वैद्युत वाहक बल धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने एक नियम प्रस्तुत किया है, जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ ने इससे संबंधित दो नियम बताए हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम, प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या इसी को संधि नियम कहा जाता है। संधि नियम कहते हैं। देखिए ये नियम क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत परिपथ में ये संधि दिखाई गई है, इसमें कई रास्तों से होकर धाराएं आ रही हैं, ऐसे विभिन्न दिशाओं में ऐसे धाराएं दिखा दिया गया है, ऐसे यहाँ पे आ रही है। दिशा दिखा देते हैं कुछ, मान लीजिए यहाँ पे इतना ही दिखा देते हैं। ये धारा जो है मान लीजिए I1 है और ये धारा I2 दिखा दिया गया है और यहाँ पे जो धारा दिखाए हुए हैं इस दिशा में जा रही है, मान लीजिए I3 हो गया है। ऐसे ये दिखा दिए हैं, मान लीजिए I4 और ये इस तरह से दिखा दिए हैं, मान लीजिए ये I5 हो गया है। तो देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे I1 और I2 इस संधि की तरफ आ रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग इस संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं दिखाई गई हैं I3, I2, I4, I5 संधि से दूर जा रही हैं, इन बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो पहला नियम इसके अनुसार जैसे संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर ये जो संधि से दूर जा रही हैं धाराएं I3 प्लस I4 संधि से दूर जा रहा है I4 प्लस संधि से दूर यहाँ पे भी जा रहा है I5। ये तो ये संधि की तरफ आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है, ये आपस में बराबर होते हैं। इसी ही किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम है। और ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट हुआ। अब आगे डिस्कस करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, इसे लूप नियम भी कहा जाता है। हाँ देखिए सभी स्टूडेंट्स, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या इसे बंद पास का नियम भी कहा जाता है, बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो इसे समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम या बंद पास का नियम क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैद्युत परिपथ दिखाया हुआ है, इसमें दो बंद पास दिखाए गए हैं, एक ABEFA, एक बंद पास ये है या इसे लूप भी कह सकते हैं। दूसरा बंद पास है BCDEB, ये दूसरा बंद पास है। अब इसमें ये बताया है किरचॉफ का द्वितीय नियम लूप के नियम में
तो इसमें देखिए बंद पास से संबंधित इन्होंने ये नियम बताया, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न बंद पास, एक बंद पास यहाँ पे जैसे दिखा देगा, दूसरा बंद पास ये, तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में या लूप में प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे यहाँ पे पहला प्रतिरोध है, ये R1 दिखाया गया, इसमें धारा जाएगी I1, तो बहने वाली धारा I1 और इसकी संगत प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए इसके संगत प्रतिरोध है R1, ये इसके संगत प्रतिरोध R1, इसके गुणनफल, इसका गुणनफल उस बंद पाश में उपस्थित समस्त, इसके जो गुणनफल है, ऐसे अगर एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा दिखाएगा I2 इंटू R2 हो जाएगा, तो इनके गुणनफलों का योग, तो इसके योग को ऐसे दिखाया जाता है समेशन से, योग ये बराबर होता है इस बंद पास में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के योग। जैसे इसमें E1 और E2 दिखाए गए हैं, तो वैद्युत वाहक बल को E से दिखाया जाता है, इसके आगे समेशन का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये विद्युत वाहक बलों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो फिर से समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम क्या होता है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, ये I इंटू R लिख दें, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग, ऐसे मान लीजिए एक के लिए I1 R1 फिर I2 R2 हो जाएगा, तो के गुणनफलों का योग ऐसे दिखा देंगे। तो इसको R इंटू I कहें चाहे I इंटू R कहें, बात एक है कि गुणनफलों का योग उसमें उपस्थित समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लास्ट बार सुनिए, अब की बार कन्फर्म हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक खंड में प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तरह से इसे बताया जाता है। तो अब जैसे इस चित्र में दो लूप दिखाए गए हैं, दो बंद पास दिखाए गए हैं। प्रत्येक बंद पास में अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना हो तो कैसे लगाया जाता है, इसके लिए इन्होंने ये नियम बताया है कि किसी बंद पास में यदि धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे धारा यहाँ से निकल रही है, धन सिरे से धारा निकलती है, तो अगर किसी बंद पास में, जैसे मान लीजिए इसमें हम A B E F A इस तरह से चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को धनात्मक चिन्ह दिया जाता है और इसके विपरीत ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। तो जैसे धारा की दिशा में अगर हम इस जैसे प्लस सिरे से धारा निकल रही है, इस दिशा में ऐसे अगर चल रहे हैं तो धारा को धनात्मक चिन्ह दिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए हम इस तरह से चल रहे होते तो उसके संगत धारा को ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। और विद्युत वाहक बल के लिए देखिए किस तरह से चिन्ह परिपाटी मानी गई है। चिन्ह परिपाटी विद्युत वाहक बल के लिए इस तरह से है, सेल के भीतर किसी बंद पास में, जैसे ये सेल है, सेल के भीतर अगर ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक और इसके विपरीत विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। धारा को किस तरह से चिन्हित किया जाता है और विद्युत वाहक बल को कैसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी बंद पाश में, जैसे हम इस बंद पाश में A B E F A में ऐसे चलें, तो किसी बंद पाश में यदि धारा की दिशा में चलते हैं तो उसके संगत धारा को धनात्मक चिन्ह दिया जाता है तथा इसके विपरीत ऋणात्मक चिन्ह दिया जाएगा। और अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो विद्युत वाहक बल अगर सेल के भीतर हम ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक तथा इसके विपरीत ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है।
तो जैसे इसको कंफर्म करने के लिए देखिए, बंद पास ए बी ई एफ ए में लूप नियम से कैसे लिखा जाएगा, बंद पास ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में, इसमें देखिए अगर लूप नियम से यहाँ पे नियम आपको बताया गया, इधर जैसे I इंटू आर करके लिखा जाता है। तो पहले इस प्रतिरोध के लिए अगर हम धारा की बात करें, जैसे अब मैं नाम लिखा हूँ ए बी ई एफ ए, तो ऐसे चल रहे हैं ए बी ई एफ ए। तो इस प्रतिरोध में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अगर लिखना है, तो धारा I1 ऐसे जा रही है इसमें, तो धारा कैसे चल रही है, धन सिरे से ऐसे, धारा की दिशा में हम चल भी रहे हैं, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसके संगत जो धारा I1 है उसे प्लस चिन्ह दिया जाएगा, और प्रतिरोध इंटू R1 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब दूसरे प्रतिरोध में बात करें, दूसरे प्रतिरोध में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। अब देखिए जब हम ऐसे चल रहे हैं तो धारा इसमें किस तरह से प्रवाहित हुई दिखाई गई है। अब हम ऐसे चल रहे हैं इसमें, लेकिन धारा इसके विपरीत दिखाई गई है, इसलिए I2 को ऋणात्मक चिन्ह यहाँ दिया जाएगा। तो I2 को ऋणात्मक चिन्ह दिया गया, इंटू प्रतिरोध R2 हो जाएगा। तो ये बराबर होता है किसके, इसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के। अब देखिए E1 और E2 को कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। अब जब हम ऐसे चल रहे हैं ए बी ई एफ ए, इस तरह से नाम लिया गया है इसका, तो इसमें देखिए सेल E1 को प्लस चिन्ह देंगे कि माइनस। जब हम ऐसे ए चल रहे हैं ए बी ई एफ ए, तो ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ, तो मैंने बताया अगर ऋण से धन सिरे की तरफ चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक चिन्ह दिया जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस E1 हो गया। फिर अब E2 के लिए देखिए प्लस लिखेंगे कि माइनस, इसमें विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से नाम लिया गया ए बी ई एफ ए, तो कैसे चल रहे हैं, धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ, तो ये उल्टा हो गया, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह दिया जाएगा, तो हो जाएगा E1 माइनस E2। इस तरह से लूप नियम प्रयोग किया जाता है किसी बंद पास में। इसी प्रकार से अगर हम बंद पास बी सी डी ई बी की बात करें, तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। बंद पास बी सी डी, यहाँ लिखते हैं बंद पास बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में देखिए ऐसे बी सी डी ई बी में लूप नियम से, इसमें लूप नियम अगर यूज किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें पहले प्रतिरोध, जिसको कितने प्रतिरोध दिखाए गए, एक दो प्रतिरोध दिखाए गए हैं, तो पहले प्रतिरोध फिर गुणे धारा, उसमें देखते हैं कितना होगा। तो जैसे ये आई, यहाँ पे I इंटू आर लिखे, तो ऐसे यहाँ पे हम I इंटू आर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखिए I2 को कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। अब इसमें हम ऐसे चल रहे हैं बी सी डी ई बी, ऐसे चल रहे हैं, तो धारा देखिए कैसे चल रहे हैं, धारा की दिशा जो होती है सेल से निकलने वाली धारा की दिशा ऐसे हो, धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसे धारा की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए धारा को धनात्मक चिन्ह दिया जाएगा, इंटू प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध क्या है, R2 दिखाया गया था, इंटू R2 ये हो जाएगा। फिर दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए देखिए इसमें कितनी धारा आ रही है। जब इसमें हम ऐसे पहुँचे हुए हैं तो धारा इसमें कितनी दिखाएगी, I1 प्लस I2 धारा जा रही है, तो इसको कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। हम धारा की दिशा में चल भी रहे हैं, बी सी डी ई बी, ऐसे धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसके संगत जो धारा ये आ रही है I1 प्लस I2, इसमें उसको प्लस चिन्ह दिया जाएगा, इसलिए प्लस चिन्ह I1 प्लस I2, इसके आगे प्लस चिन्ह लगा दिया, और इसके संगत प्रतिरोध R3। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, ऐसे धारा प्रतिरोध के गुणनफल का योग बराबर होता है किसके, समस्त विद्युत वाहक बल। इसमें विद्युत वाहक बल मतलब जहाँ पे सेल दिखाया गया है। अब देखिए इसमें सेल कहाँ पे दिखाया गया है, ये E2 दिखाया गया है, तब इसको देखना है प्लस चिन्ह दिया जाएगा कि माइनस चिन्ह दिया जाएगा। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं बी सी डी ई बी ऐसे नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पे ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो जब ऋण से धन सिरे की तरफ बढ़ते हो तो उसको धनात्मक चिन्ह दिया जाता है, इसलिए प्लस E2 लिख दिया जाएगा। तो एक ही सेल इसमें दिखाया गया तो एक ही वैद्युत वाहक बल इसके संगत लिख दिया जाएगा। इस तरह से लूप नियम प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रायः पूछा जाता है। और फिर आगे इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा दिए जाएंगे आप लोगों को। हाँ, एक क्वेश्चन और इस पे बनता है कि ये लूप नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें अगर किसी बंद पास में जितनी ऊर्जा की हानि होती है उतनी ही ऊर्जा दूसरी तरफ प्राप्त कर ली जाती है। तो ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो यहाँ पे अगर प्रथम नियम पूछा जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगला टॉपिक अगले दिन शुरू किया जाएगा, तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।